विनायक दामोदर सावरकर। ये नाम कभी आपने सुना है? अरे वही जिन्हें हम स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। क्या आपको पता है उनका जन्म स्थान कहाँ पर है? मुझे पता है, हमारे नासिक में। और मैं आज उनका वाड़ा दिखाऊंगा जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ये ऐतिहासिक स्थान महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के बगूर गांव में स्थित है। ये वाड़ा सावरकर परिवार का पुश्तैनी निवास था। यहीं पर 28 मई 1883 को विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म हुआ था। सावरकर जी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रारंभिक वर्ष इसी वाड़े में बिताए। उनके बड़े भाई गणेश और छोटे भाई नारायण का बचपन भी यही बीता। ये वाड़ा लगभग 120 से 140 वर्ष पुराना है। सावरकर वाड़ा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है, यहीं पर पालक विनायक ने स्वतंत्रता की पहली अलग जलाई थी। कहा जाता है कि वाड़े के देवघर में विराजमान अष्टभुजा देवी की मूर्ति के सामने किशोर अवस्था में ही उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की कठोर प्रतिज्ञा ली थी। यहीं पर उनके मन में देशभक्ति और क्रांति के बीज अंकुरित हुए थे। ये स्थान उनके शुरुआती संगठन जैसे मित्र मेला और बाद में अभिनव भारत की गुप्त बैठकों का केंद्र हो सकता है। सावरकर परिवार की क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इस वाड़े पर ब्रिटिश सरकार का हथौड़ा पड़ा। वर्ष 1909 में नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या हुई, जिसमें सावरकर बंधुओं का हाथ माना गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सावरकर परिवार की संपत्ति जब्त कर ली। उसमें ये वाड़ा भी था। इस वाड़े को जब्त करके सन 1911 को 500 रुपए में नीलाम करवा दिया। इसके बाद कई दशकों तक ये वाड़ा निजी हाथों में रहा और इसकी देखभाल नहीं हुई, जिसके कारण ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया। सन 1936 में चौहान परिवार ने इसे वापस 300 रुपयों में खरीदा। आज़ादी के कई वर्षों बाद तक भी ये वाड़ा उपेक्षित रहा, लेकिन सावरकर के योगदान को देखते हुए महाराष्ट्र की जनता और विभिन्न संगठनों की मांग पर अंततः इसे एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया। 1990 के दशक में महाराष्ट्र सरकार ने इसे इसके निजी मालिकों से एक्वायर्ड किया। तब कहा जाता है कि सरकार ने चौहान परिवार को 30 लाख रुपए देकर इस वाड़े को खरीदा और इसे मूल स्वरूप में लाने के लिए रेस्टोरेशन का काम शुरू किया। इसकी देखभाल के बाद सावरकर वाड़ा अब केवल ईंट और गारे का ढांचा नहीं रहा, बल्कि ये भारतीय इतिहास का एक जीवंत पन्ना बन गया है। जब आप इस 2 मंजिला ऐतिहासिक वाड़े के अंदर कदम रखते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप एक सदी से पहले के समय में लौट आए हैं। वाड़े को उसके मूल स्वरूप के करीब रखने की पूरी कोशिश की गई है, जो कि हमको देखने को मिलती है। संग्रहालय के भीतर की दीवारें सावरकर के पूरे जीवन की कहानी कहती है। यहाँ पर उनके बचपन की दुर्लभ तस्वीरें प्रदर्शित हैं। एक नटखट लेकिन गंभीर बालक जिसकी आंखों में देश को आज़ाद करने का सपना पल रहा था। आपको उनके युवावस्था के दस्तावेज मिलेंगे जब वे पुणे में थे, फिर आगे की पढ़ाई के लिए लंदन गए। सबसे महत्वपूर्ण, संग्रहालय में काला पानी, जिसे सेलुलर जेल भी कहा जाता है, उनकी भयानक कैद से जुड़ी तस्वीरें, उनके साहित्यिक कार्य और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कुछ व्यक्तिगत वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। हर कलाकृति दर्शकों को इस बात का एहसास कराती है कि इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने देश के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। क्या आप इस जगह जाना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।